प्रिय भाई बहनों, जय यीशु। आज मैं आपको आमंत्रण देना चाहूंगा कि आप कुछ दार्शनिक तत्वों पर मन चिंतन कीजिए। बाइबल से जुड़ा हुआ समय की पहचान, समय की पहचान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि समय प्रभु द्वारा निर्धारित है और इंसान और सारे संसार समय और काल में जीवित रहते हैं। समय और काल को निकाल दिया तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा और समय की पूर्ति में ही प्रभु अपना रेवलेशन, प्रकाशना को हमारे साथ बांटते हैं, हमें पहचानने देते हैं। इसलिए हम जो समय में रहते हैं उसको पहचानने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको ये बातें बताऊंगा। अगर समय को नहीं पहचाना ना, क्योंकि समय प्रभु है, जो हमारे पास है वो समय है, जो हमसे निकल गया वो भी समय है, जो आने वाले यीशु मसीह की ओर हम देखते रहते हैं वो भी इंतजार भी समय है ना। हमारा वर्तमान भी, भूत भी और भविष्य भी समय पर निर्धारित है, आधारित है। इसलिए समय की पहचान मानव का सबसे बड़ा पहचान है। समय को नहीं अपनाया, समय को नहीं पहचाना, समय के बारे में सतर्क नहीं रहा तो गया। मैं एक सुंदर वचन आपको सुनाना चाहूंगा। होशेया का ग्रंथ अध्याय 6 के 4 से 6 तक मैं सुंदर वचन आपको सुनाता हूं। एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान मैं चाहता हूं। तुमने क्यों नहीं पहचाना? इफ्राइम, तुम मेरे पुत्र हो। यूदा, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम इन सारी बातों को पहचानने में चूक रह गई। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? तुम इस बात को क्यों नहीं समझते कि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूं? प्रेम वो संबंध है जो हम अपने दिमाग के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे माहौल से जोड़ बनाए रखते हैं। और होम बलि, होम चढ़ाने की अपेक्षा में ईश्वर का ज्ञान, होम चढ़ाना, उसके क्या क्या तैयार करना है, कैसे क्या क्या किया, और होम को तुमने चढ़ाया और तुम ये देखा कि जैसे जैसे धुआं ऊपर उठा तो प्रभु को तुम्हारी होम बलियां आहुति ग्रहण हुआ, तुमने पहचान लिया। इसकी अपेक्षा में ईश्वर के ज्ञान, तुम्हारे अंदर ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। स्तोत्र ग्रंथकार अध्याय 90 के 12 में कहता है, हे प्रभु, हमें जीवन का क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। हे प्रभु, हमें अपने जीवन का क्षण भंगुरता सिखा और हमें सद्बुद्धि आ जाएगी। हम नहीं पहचान पाते कि मैं कब मरूंगा, है ना। ऐसा है ना, अगर मैं कल मरूंगा तो फिर मैं अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना सारा कार्य, अपना कर्तव्य पूरा निभाने में आज भागता फिरूंगा, है ना। हमने देखा ना, किसी को रोग लग गया, कैंसर लग गया, फिर वो निराशा में डूब गया, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है, समय पूरा हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से विदा लेना होगा। फिर दुख, संकट, निराशा, सद्बुद्धि आने का समय है ना। यह जीवन की क्षण भंगुरता जब हमें समझ आने लगते हैं, तब हमें समय का पहचान, हमें सद्बुद्धि आने लगता है।
पवित्र आत्मा के वरदान है ना, प्रज्ञा, ज्ञान, परामर्श, विवेक, धैर्य और धार्मिकता, ईश्वर का भय। इनमें पहले 4 है ना, प्रज्ञा, ज्ञान, परामर्श और विवेक। ये हमारी बुद्धि से जुड़ा है। आपने इस पर ध्यान दिया? हमारे बौद्धिक स्तर पर है। ज्ञान प्रदान करना, बुद्धि देना, विवेक देना, परामर्श देना। पवित्र आत्मा हमें बताता है, परामर्श देता है। वो जो यूसुफ बार बार सपने में दर्शन, है ना, हम बार बार यही पढ़ते हैं ना, सपने में स्वर्गदूत उन्हें दर्शन दिया, सपने में उन्हें बताया मरियम को और यीशु को लेकर जाओ, सपने में दर्शन दिया। परामर्श है, बुद्धि, ज्ञान। अब हेरोद बच्चों को मारना चाहता है, निकल जाओ, इधर से उधर भागो। उन्होंने बुद्धि से काम किया। ये सब हमें प्रभु बुद्धि से पहचानने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा वरदान तब मनुष्य को देता है जब आप बातों को समझने लगते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान और फलों के प्रति जो समझ नहीं रखता, ज्ञान नहीं रखता, उसे वो फल और वरदान नहीं मिलेगा। जब आप पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का वरदान किस प्रकार, किस स्तर पर, कहां कार्य करता है, इसकी ओर अवगत नहीं होते हैं ना, तो फिर उसके वरदानों से हम शायद वंचित रह जाते हैं। ये बुद्धि से समझना। अब समय की पहचान भी बुद्धि से समझने की बात है। हमें इसके प्रति, समय में घड़ी को देखा, अभी 8 बजने वाला, अभी 9 बजने वाला, मेरा कार्य, वो नहीं है। बल्कि समय की पूर्ति में, अब देखो कलीसिया की भी बातें है ना, कलीसिया पहचानती है कि समय, यीशु मसीह का आने का समय, यीशु मसीह का समय, यीशु मसीह के बाद शिष्यों का, प्रेरितों का समय, प्रेरितों के बाद कलीसिया का जन्म, कलीसिया का समय। अब हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्यों को, समय को पहचानो। वतिकन द्वितीय महाधर्म सभा भी यही बात को बताते हैं कि तुम समय को पहचानो, समय को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करो। अगर समय को पहचान कर उसके अनुसार कार्य नहीं किया ना, तो तुमने ईश्वर के राज की घोषणा नहीं की और उस ईश्वर के राज की संस्थापना नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए काल को पहचानो, समय के अनुरूप ईश्वर के राज की घोषणा करो। आज हम टीवी में हम आपसे बताते हैं, क्योंकि वो समय को पहचान कर वो काल और माहौल बदल गया है। एक समय था कोरोना का, जब हमने मिसा बलिदान टीवी में देखा करता था, लेकिन टीवी में मिसा बलिदान संभव है, पूरा हुआ नहीं। लेकिन वो एक समय था जब वो हम प्रवृत्ति में लाया और वो ठीक स्थापित हुआ। समय की पहचान, वो समय था जब हमने टीवी में मिसा बलिदान को देखा और वो कलीसिया द्वारा, पुरोहितों द्वारा मान्य था। अब कोरोना के बाद भी मैं टीवी में ही देखूंगा, मैं टीवी में ही देखूंगी। मिसा बलिदान को नहीं पहचान रहे आप। काल और समय का पहचान इसी को कहते हैं, है ना। हमें सद्बुद्धि आ जाए। जब हम काल और समय को पहचानने लगता है तो हमें सद्बुद्धि आ जाती है कि वो एक, मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना, एक समय था ना जब हमें टीवी में देखा तो तो अभी भी तो हम टीवी में देखेंगे तो क्या दिक्कत है। हम कुछ लोग हमसे पूछते हैं वैधता नहीं है क्या? वैधता नहीं, वैधता समय के साथ होता है। उस समय और काल को तुम पहचानो। वो समय और काल निकल गया। अब मिसा बलिदान की वैधता सिर्फ मिसा बलिदान के बलि वेदी पर है, चर्च में है, पुरोहित के साथ है। जब आप उसमें सहभागिता लेते हैं, आप उसमें भाग लेते हैं, तब मिसा बलिदान की वैधता है।
तो इन बातों को हमें विशेष कर ध्यान में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। समय और मनुष्य का संबंध है ना। मनुष्य को ही समय का पहचान है, अन्य जीव जंतुओं को समय की पहचान है क्या? वे अपना जीवन गुजार रहे हैं। जब उनका उत्पादन का और उनको बच्चे पैदा करने का समय आता है तो अपने आप बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन हम इंसान, परिवार को देख लीजिए, पारिवारिक नियंत्रण ना, समय की पहचान, समय को नहीं पहचाना तो क्या हुआ? आपके परिवार में एक और अतिथि आ जाएगा। सब समय पर निर्धारित है। अगर समय को पहचान कर कार्य नहीं किया ना तो गड़बड़ किया। तो समय का पहचान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य से ताल्लुक और संबंध रखता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। समय की पूर्ति में ईश्वर का रेवलेशन, प्रकाशना हमें मिल जाता है। समय के पहले वक्त के आगे कुछ नहीं होता है। जब समय पूरा हुआ तो ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। लोगों ने पूछा, प्रभु जब अंत कब होगा? तो यीशु ने कहा, ना तो मैं जानता हूं, पवित्र आत्मा और पिता जानते हैं। और पहले सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया जाएगा, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। तो इसके बारे में ईश्वर को पता है। समय की पूर्ति में ही सारी बातें तुम्हारे सामने प्रकट होगा। दूसरी बात, समय की पहचान सिर्फ और सिर्फ इंसान को है और ईश्वर द्वारा निर्धारित समय की पहचान समय के वक्त के साथ ही हमें पता लगेगा। कलीसिया आज के समय में वो जहाज है जिसमें विश्वासी यात्रा कर रहे हैं। कलीसिया समय से जुड़ा हुआ है। एक समय है, एक काल है कलीसिया का। कलीसिया भी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा तब जब दोबारा मानव पुत्र आएगा। फिर कलीसिया नहीं रहेगी। आपने कलीसिया में जो विश्वास पाया, आपने जो सद्भावना पाया, आपने जो अच्छा कार्य किया, दूसरों को खाना खिलाया। प्रभु ने कहा ना, मैं बंदी था तुमने मुझे मिलने आया, मैं रोगी था तुमने भेंट करने आया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया। यह वाली बात होगी, यह वाली बात होगी। तब कलीसिया, अरे हमने प्रभु जी, हमने आपके साथ प्रवचन सुनिया, आपके साथ मिसाल में भाग लिया, खाना खाया, हमने एक साथ भोजन किया। कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना? यही होगा। कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें, क्योंकि हम उस समय हम कलीसिया का नाम लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। कलीसिया वो जहाज है जो समय के आधार पर इस समय हम यात्रा कर रहे हैं ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर, हमारे जीवन की ओर, हमारी मुक्ति की ओर, स्वर्ग राज की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। एक समय आएगा जब ये कलीसिया भी नहीं रहेगी। और एक सूक्ति ऐसा है, हमने सुना है, समय निकल जाता है फिर वापस आता नहीं। मानव पुत्र भी अंतिम समय में लोगों से ही कहेगा, दाएं वालों ईश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करो, बाएं वालों तुमने समय को नहीं पहचाना, तुमने जो कार्य किया समय के रहते वो यहां पर मान्य नहीं है, वैधता नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हटो। इन बातों को मन में रखकर हमें आगे बढ़ना है। दूसरे सामुएल के ग्रंथ में अध्याय 14 के 14 में प्रभु का वचन कहता है, हम सबको मरना है, हम जमीन में फेंक दिए गए पानी की तरह हैं जो फिर एकत्र नहीं किया जा सकता, किंतु ईश्वर में दुर्भाव नहीं है। ईश्वर इसका ध्यान रखता है कि निर्वासित व्यक्ति उससे अलग नहीं रहे। हम वो पानी के समान हैं जो भूमि पर फेंक दिया गया, वो पानी को फिर दोबारा एकत्र नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभु कर सकता है, लेकिन प्रभु कर सकता है।
अब्सलोम को वापस बुलाने के लिए स्त्री राजा के पास जाकर ये निवेदन करते हुए यही कहती हैं कि अब्सलोम ने जो कार्य, घृणित कार्य किया, प्रभु उसको वापस बुलाएगा, लेकिन आप उसको दंड देना राजा, शायद तो आप गलती कर रहे हो। प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु समय और काल के अतीत है। समय निकलता जा रहा है, यह पहचान ही हमारे जीवन का आधार है। लेकिन यह जो समय जो निकलता जा रहा है, इससे ऊपर प्रभु का हाथ है। यह मानव का, एक विश्वासी का सबसे बड़ा पहचान है। जो लोग इस बात को, मैंने दूसरी बात जो कहा ना कि ईश्वर समय के ऊपर है, समय काल और समय में रहते हुए ना रहते हुए भी वो महान कार्य कर सकता है, वो अपनी पूरी योजनाएं संपन्न कर सकता है। जो इस बात को पहचानते हैं वो निराशा में नहीं डूब जाते। लेकिन जो लोग बस इसी बात को जानते हैं कि समय निकल गया, समय आएगा, समय आने वाले समय में पूरा होगा, अरे जो हो गया हो गया, अब तो नहीं हो रहा, हम प्रभु की ओर, ये विश्वासी नहीं है। ये बस समय को नापने वाले होते हैं, समय को नापते हैं, गया समय, अब का समय, आने वाला समय। लेकिन इन सब के ऊपर ईश्वर विद्यमान है, यह विश्वासी है, वो पक्का विश्वासी है और ईश्वर की महिमा को वही अपने जीवन में देखेगा और आनंदित रहेगा। ईश्वर की महिमा को वो देखेगा और आनंदित रहेगा। प्रज्ञा ग्रंथ में अध्याय 2 के 23 और 24, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार होते हैं। मैंने कहा ना, दुनिया में जो समय को नापने वाला, समय को पहचानने वाला, कोशिश करने वाला व्यक्ति, जो ईश्वर के उपस्थिति को उस समय के ऊपर विश्वास के तौर पर नहीं पहचानने वाला व्यक्ति, बस शैतान के वश में है। यही कहता है कि शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान के साथ देते हैं अपने जीवन काल में और समय में, ईश्वर की महिमा और ईश्वर के कार्यों को जो नहीं पहचानता, वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। वे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया है, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया है और प्रभु उसे बचाएगा। लेकिन अपने जीवन काल में, अपने समय के रहते, ईश्वर के महान हाथों को जो नहीं देखता, वो मरेगा, वो शैतान के वश में है। हमारे पुराने भारत में हमारे मुनियों और नबियों ने ही प्रार्थना किया करते थे ना, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर हे प्रभु ले चल। क्योंकि हम पहचानते हैं, हम जानते हैं कि ये समय जो अंधकार का समय है, कल युग जिसे कहते हैं, ये अंधकार का समय है, ये असत्य का समय है, ये मृत्यु के वश में है। लेकिन प्रभु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, बचाना, जीवन की ओर ले जाना। विश्वासी है, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला, ईश्वर पर निर्भर रहने वाला इंसान है, उसे समय का सही पहचान है। प्रिय भाइयों बहनों, उसे समय का सही पहचान है। जब कोई मरने को है तो जीवन में उत्साह आ जाता है ना। लो आजकल मैं देख रहा हूं, यहां हमारे शहर में लोग दौड़ते हैं, फिरते, सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर वॉकिंग करते हैं। क्या हुआ? क्योंकि फिलहाल ही पता चला है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, फिलहाल ही पता चला है शुगर बहुत बढ़ गया है, अब ये नहीं करेगा तो स्वर्गवासी हो जाएगा। तब होश आया तब होश आया, फिर भागने लगा, फिर कार्य करने लगा। जीवित रहने के लिए हमारे अंदर की जिज्ञासा, उत्सुकता ही इसका प्रमाण देता है कि हमें मरने वाले व्यक्ति नहीं है। ईश्वर ने हमें
प्रज्ञा ग्रंथ में अध्याय 2 के 23 में आपने सुना ना, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया है, उसे अपना प्रतिरूप बनाया है। वो मरने के लिए जन्मा नहीं है, उसे वापस ईश्वर के पास जाने के लिए बुलावा है। इसके लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच भेजा है। लेकिन इन बातों को नहीं पहचानने वाला मरेगा। ये समय की पहचान है। ये ना हमारे जीवन में जब हम मरने को है तो मनुष्य के अंदर साहस आ जाता है। मृत्यु सुनते ही हमारे अंदर साहस, उत्साह, उमंग, क्योंकि हम में से कोई मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। मैं आपको एक सुंदर पाठ सुनाऊंगा, है ना, प्रज्ञा ग्रंथ से अध्याय 2 अनुवाक 6 से लेकर ना। इसलिए आओ हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपयोग करें। हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा आनंद उठाए। हम वसंत के फूल हाथ से न जाने दे, इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाए। हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन ले। कोई भी हमारे आनंदोत्सव से अलग ना रहे। हम सर्वत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़ें, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है। प्रभु हमें जीवित रहने के लिए बुलाया है, तो आनंदित होकर, हर्षोल्लास से उल्लसित होकर जीवन बिताएं। हम दरिद्र धर्मात्मा पर अत्याचार करें। हम विधवा को भी नहीं छोड़े और वृद्ध के पके बालों का आदर नहीं करें। हमारी शक्ति हमारे न्याय का मापदंड हो, क्योंकि दुर्बलता किसी काम की नहीं। जो इस दुनिया में रहते हैं ना, दुनियाई मोह माया में रहता है, उनको बस इन चीजों की लालच है। लेकिन होता क्या है, वो समय को नहीं पहचान पाते, वो अपनी मृत्यु को बुला लेते हैं। लेकिन मानव जीवन में ईश्वर अमरता के लिए बुलाता है। अमर बना रहना है ना, तो आपको समय को पहचानना होगा। समय को पहचानना का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के प्रकाशना, ईश्वर के रेवलेशन को बराबर आप समझें। कलीसिया इन बातों को समझकर उसे लोगों को शिक्षा देती है। कलीसिया जब इन शिक्षा हमारे सामने रखते हैं तो इसे हम अवश्य पढ़ें, इस पर मनन चिंतन करें, विचार करें और अपने जीवन में हर प्रकार के लालसा, उत्सुकता छोड़ दें। क्योंकि हमें लगता है जीवन का, कुछ लोग कहते हुए मैंने सुना है, अरे अब तक है, जितना उठाना है, जितना आनंद मौज मस्ती करना है कर लो। गलत है। आप अपने युवावस्था में ईश्वर के समय की पहचान नहीं करा ना, तो फिर आपने बहुत कुछ खोया, अपने जीवन को आप खत्म कर दिया। इसलिए ईश्वर के समय की पहचान और समय का बोध जब मेरे अंदर है, तो मैं अनंत जीवन के लिए अपना जीवन बचाए रखता हूं। समय को पहचान कर दूसरों की सेवा नहीं की, ईश्वर की आराधना नहीं की, कलीसिया के संस्कारों के सहभागी नहीं बना, तो मैं बताता हूं, वहां जाकर प्रभु बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, क्योंकि मेरी प्रकाशना और मेरे रेवलेशन को तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं पहचाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। ऐसी घटित आपके साथ घटित ना हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुझे सुनने वाले आप सभी को मैं अनुरोध, आशीर्वाद करता हूँ कि आप समय को पहचाने और ईश्वर के अनुरूप अपना जीवन, ईश्वर की बात को समझकर, ईश्वर ने जो कहा, दूसरों के लिए खाना खिलाए, भूखों को खिलाए और प्यासों को पिलाए, और जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी जो कुछ किया, वो तुमने मेरे लिए किया। समय के रहते कीजिएगा। आपको अनुग्रह और आशीर्वाद प्रभु प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।